हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा मॉम लाइफस्टाइल। प्रेगनेंसी में जब भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हाथ में आती है तब सबसे पहले नज़र इन शब्दों पे जाता है, वो है FHR, प्लासेंटा पोजीशन और बेबी पोजीशन। और मन में एक ही सवाल घूमता है, क्या इनसे पता चल सकता है कि पेट में लड़का है या लड़की? आज इस वीडियो में हम साफ साफ इसी के बारे में जानने वाले हैं। इस सवाल का जवाब हम ढूंढने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज कई बड़े खुलासे खुलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं FHR क्या है और इसका बेबी जेंडर से क्या संबंध है। सबसे पहले बात करते हैं FHR की। FHR का मतलब होता है बेबी की दिल की धड़कन। आमतौर पर FHR होता है 110 से लेकर 160 बीट पर मिनट, मतलब BPM। तो इसका भी कुछ लोगों ने मिथ बनाया हुआ है, वो है कि FHR की रेट अगर 140 से कम हो तो लड़का होता है, अगर FHR रेट 140 से ज़्यादा हो तो लड़की होती है। तो ऐसा मानना है बहुत सारे लोगों का, और मुझे कमेंट में भर भर के आता है कि मैम FHR रेट से क्या पता चलता है, प्लीज़ बताइए मेरी बेबी की FHR रेट ये है, प्लीज़ बताइए। तो दोस्तों, FHR से बेबी का जेंडर बिल्कुल पता नहीं चलता। डॉक्टर FHR सिर्फ ये देखने के लिए चेक करते हैं कि बेबी हेल्दी है या नहीं, बेबी को ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं, बेबी की धड़कन, उसकी एक्टिविटी, मूवमेंट और प्रेगनेंसी वीक पर डिपेंड करता है, ना कि जेंडर पर। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, वो है प्लासेंटा पोजीशन और उसका रिलेशन बेबी जेंडर से। अब बात करते हैं जैसे कि प्लासेंटा पोजीशन। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपने ये शब्द देखे होंगे जैसे कि एंटीरियर प्लासेंटा, पोस्टीरियर प्लासेंटा, फंडल प्लासेंटा, लो लाइन प्लासेंटा, और इस पे भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है कि ये सब क्या होते हैं। तो इससे भी जुड़ एक मिथ लोगों ने इसको रिलेट कर दिया है, तो वो है, तो मिथ ये है कि प्लासेंटा राइट साइड हो, मतलब पोस्टीरियर हो तो लड़का होता है, और प्लासेंटा लेफ्ट साइड हो तो लड़की होती है, मतलब एंटीरियर हो तो लड़की होती है। तो चलिए सच्चाई क्या है ये भी जान लेते हैं। प्लासेंटा की पोजीशन का बेबी जेंडर से कोई भी कनेक्शन नहीं है। प्लासेंटा पोजीशन डिपेंड करता है यूटेरस की शेप पे। ओके, जब बेबी कंसीव होता है तो उसका इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। सो प्रेगनेंसी का स्टेज डॉक्टर प्लासेंटा इसलिए देखते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं, प्लासेंटा प्रीविया का रिस्क तो नहीं है, और बेबी को न्यूट्रिशन बिल्कुल सही मिल रहा है या नहीं। इसलिए प्लासेंटा का पोजीशन अल्ट्रासाउंड में चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्लासेंटा से ही बेबी को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब कुछ मिलता है। ठीक है, और आपकी डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी, ऑपरेशन होगी, ये भी बहुत हद तक प्लासेंटा की पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। तो इसलिए प्लासेंटा की पोजीशन भी अल्ट्रासाउंड में साफ साफ लिखा होता है। अब जेंडर जानने के लिए लोग तीसरा भी तरीका आजमाते हैं अल्ट्रासाउंड का, वो है बेबी पोजीशन। सो बेबी पोजीशन जैसे कि हेड डाउन, ब्रिज पोजीशन और ट्रांसफर लाइन, इस तरह से कुछ आपने अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ देखा होगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। लोगों का मानना है अगर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बेबी हेड डाउन है तो लड़का होगा, बेबी ज़्यादा मूव करता है तो लड़का होगा, बेबी कम मूवमेंट करता है तो लड़की होगी। तो इस तरह से कुछ मूवमेंट पे और बेबी के पोजीशन पे लड़का है या लड़की है ये कुछ जज किया जाता है। पर सच्चाई ये है कि बेबी की पोजीशन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बदलती रहती है। खास तौर पे 7वें-8वें महीने तक बेबी की मूवमेंट और पोजीशन डिपेंड करता है कि आपको प्रेगनेंसी में कौन सा वीक चल रहा है, यूटेरस में स्पेस कितनी है और बेबी कितना एक्टिव है। तो इस पर बेबी की पोजीशन और उसकी मूवमेंट डिपेंड करती है। इसका बेबी के जेंडर से कोई भी लेना देना नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए कि अल्ट्रासाउंड से हमारे देश में अल्ट्रासाउंड थ्रू बेबी जेंडर पता करना कानूनन अपराध है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड का एक ही उद्देश्य है, हेल्दी प्रेगनेंसी, हेल्दी बेबी और मदर की सेफ्टी। लड़का या लड़की होना ये नेचर तय करता है, रिपोर्ट नहीं। सो फ्रेंड्स, मेरा हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि मैं अपने चैनल वीडियो थ्रू आप पे सब सच्ची जानकारी आप तक पहुंचाऊं। तो बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल, सबसे ज़रूरी है कि
मदर हेल्दी हो, बेबी हेल्दी हो,